क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय के सबसे करीब रही राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? राधा की अंतिम इच्छा क्या थी? जब श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए तो पीछे वृंदावन में एक आत्मा तड़प रही थी, राधा रानी। वो न कोई शिकवा करती थी न कोई आग्रह, बस हर सुबह उनकी आंखें एक ही प्रश्न से भर जाती थी, क्या कृष्ण आज लौटेंगे? लेकिन कृष्ण नहीं लौटे। राधा ने अपना जीवन संसार से दूर कृष्ण के नाम को समर्पित कर दिया। वह न किसी की पत्नी बनी न किसी की मां, बल्कि केवल एक प्रेमिका, एक भक्त, एक आत्मा बनकर रही, जिसका हर श्वास कृष्ण कृष्ण कहता रहा। यह कथा भागवत पुराण में संकेत रूप में, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और गीत गोविंद जैसे भक्तिकालीन ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलती है। खासकर ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में राधा की दिव्यता और कृष्ण से अंतिम मिलन का सुंदर वर्णन है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय, उनकी आत्मा की छाया मानी जाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक था, जिसमें न कोई बंधन था न ही कोई स्वार्थ। परंतु यह प्रेम संसार की सीमाओं से परे होने के बावजूद राधा रानी को जीवन के अंत में विरह और त्याग का मार्ग चुनना पड़ा। आइए जानते हैं राधा रानी की मृत्यु से जुड़ी वह पौराणिक कथा जो कम ही लोग जानते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, इससे पहले कि इस विषय को गहराई से समझें, आइए हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण से एक मंगल प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस पवित्र वाणी को पूरे मन से अंत तक सुने, उसके जीवन की सभी इच्छाओं को आप पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द हर लेना, और जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि और शांति भर देना। दोस्तों, राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर बरसाना में हुआ था। वे श्री कृष्ण से कुछ वर्ष बड़ी थी। जब श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन आए तो राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। उनका प्रेम ऐसा था जो आत्मा से आत्मा का मेल कहलाया। न विवाह हुआ न साथ जीवन, फिर भी राधा और कृष्ण का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा लगता है। जब कंस वध के लिए श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा तो उन्होंने राधा से वादा किया कि वे शीघ्र लौटेंगे, परंतु वह क्षण कभी नहीं आया। कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, फिर द्वारका के राजा बने और कई स्त्रियों से विवाह किया, लेकिन राधा का स्थान किसी ने नहीं लिया। राधा ने जीवन भर कृष्ण की प्रतीक्षा की। उन्होंने संसार के मोह को त्याग कर आत्मिक प्रेम में लीन होकर भक्ति का मार्ग अपनाया। कई वर्षों बाद राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। वहां वे एक साधारण स्त्री की तरह रहीं और महल में सेवा का कार्य करने लगी, बिना अपनी पहचान बताए। एक दिन कृष्ण को ज्ञात हुआ कि वह स्त्री कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं राधा है। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने राधा से पूछा, तुमने अपनी पहचान क्यों छिपाई? राधा बोली, कृष्ण, अब मेरा प्रेम सेवा बन चुका है। मैं तुम्हें पाने नहीं, बस देख पाने आई थी। कृष्ण बोले, राधा, कुछ मांगो, जो तुम चाहो वही मिलेगा। राधा मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, बस एक बार वह बांसुरी सुनाओ जो कभी मेरे हृदय को स्पंदित करती थी। कृष्ण ने राधा को अंतिम बार अपनी बांसुरी सुनाई, वही बांसुरी जिसकी ध्वनि पर राधा अपने होश खो देती थी। जैसे ही वह स्वर वातावरण में गूंजा, राधा ध्यान में लीन हो गई। बिना किसी शब्द के कृष्ण की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। वह शांत हो गई, आंखें मूंद ली और कृष्ण के सामने ही उनके प्राण ब्रह्म में विलीन हो गए। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसी क्षण अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और सदा के लिए त्याग दिया, क्योंकि अब उसे सुनने वाली राधा नहीं थी। राधा की मृत्यु वस्तुतः एक लौकिक देह का त्याग था। वह श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। यह मृत्यु नहीं, योग समाधि थी, जहां आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाती है। यही कारण है कि राधा का कोई शारीरिक समाधि स्थल नहीं मिलता, क्योंकि वे श्री कृष्ण में समा गई। राधा की मृत्यु एक विरहिणी की मृत्यु थी, पर उसमें पीड़ा नहीं, परमानंद था। यह मृत्यु नहीं, मुक्ति थी, जहां प्रेम, त्याग और भक्ति की चरम सीमा थी। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी एक आदर्श है।
जो बताता है कि सच्चा प्रेम पाने से नहीं, देने से परिपूर्ण होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर सदा बनी रहे। जाते जाते आप सभी से एक विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।